आज इस वीडियो में हम 9th क्लास का कुछ फैक्टराइजेशन बेस्ड सम करेंगे, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है ये 2 - 50x²। हमें दिख रहा है कि इसमें से साफ साफ 2 बाहर आ रहा है, फर्स्ट टर्म में से भी सेकंड टर्म में से भी। जब हम फर्स्ट टर्म में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 1 एंड -2 कॉमन निकल गया तो यहाँ रह गया 25। बिकॉज अगर हम जब इसको खोलेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 50x², हमें वापस से यही चीज़ मिल जाएगी। सो ये 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे 25 रह गया। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी कर दो, 1⁻³ कर दो, 1⁻³ कर दो, 4 कर दो, कुछ भी कर दो, इज इक्वल टू हमेशा 1 ही आता है, क्योंकि 1 की पावर बढ़ाने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। सो हमने यहाँ क्या किया, 1 की पावर 2 कर दी। एंड सिमिलरली मुझे दिख रहा है कि ये मेरा 5 का स्क्वायर है, तो मैंने इसे क्या किया, 5x का भी स्क्वायर अवेलेबल था तो मैंने x को भी ऐसे लिख दिया 5x का होल स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरी आइडेंटिटी लग सके a² - b² की। अब ये वैल्यू मेरी a हो गई माइनस ये मेरी वैल्यू b होगी, a² - b²। तो ये यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, अगर इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं तो ये क्या बोलती है, a + b a - b। सो यहाँ से क्या आ गया, 2 तो निकल गया, अंदर आइडेंटिटी यूज़ हुई है 1 + 5 मतलब a + b a - b एंड a + b। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले माइनस वाली टर्म लिखती बाद में प्लस वाली, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर रह गया, और सिमिलरली वही टर्म एज सच लिख देंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में शो करने हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सम डन। सेकेंड सम क्या है, x⁸ 1 हम इसे 8 लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि 1 की पावर कितनी मर्जी इंक्रीज़ कर दो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होएगी। सो हम इसे लिख देंगे x⁸ 8 - 1⁸8। सब इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁴ 2, क्योंकि हमें पता है जब हम ऐसे लिखते हैं तो पावर्स प्रोडक्ट में होती हैं, और 4 × 2 = 8 आ जाएगा फिर से। सो हमने दोनों को ऐसे ही लिख लिया, 4 अंदर रख लिया, 2 बाहर रख लिया। हमने अंदर 4 क्यों रखा, बाहर 2 क्यों रखा, ऐसा भी तो कर सकते थे कि x⁴ भी तो कर सकते थे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें पावर ये फॉर्मूला बनाना है, हमें ये फॉर्मूला बनाने के लिए बाहर 2 चाहिए, तो बाहर 2 छोड़ के बाकी जितनी भी पावर बचेगी वो हम अंदर ले लेंगे, इसलिए हमने अंदर 4 लिया और बाहर 2 छोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये a है और ये b है, a + b एंड a - b। अब ये प्लस वाली वैल्यू तो मैं ऐसा छोड़ दूँगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये 1 की पावर 4 फिर से 1 लिख दिया, प्लस वाली वैल्यू मैंने छोड़ दी। अब जो माइनस वाली वैल्यू है वो मुझे पता है, इस पर फिर से आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, कौन सी, ये, क्योंकि इसमें माइनस है। जब मुझे दिखे कि पावर्स पड़ी हैं सेम और माइनस पड़ा है, तो मुझे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से ब्रेक डाउन किया, x⁻²⁻², इसलिए किया ताकि मुझे बाहर 2 मिल सके। अंदर वाली पावर हम कुछ मर्जी रख लें, बट बाहर वाली 2 होनी चाहिए, कुछ मर्जी नहीं, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा वापस से हमें ये देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रहा था 4 × 2 = 8 दे रहा था, यहाँ पे 2 × 2 = 4 दे रहा वापस से। तो फिर से ये आइडेंटिटी लगाई, फिर से x² + y x + 1 एंड जो इसे xy भी बोल सकते हैं, a भी बोल सकते हैं। सो ये टर्म एज सच रही। इसके बाद ये a + b एंड a - b। अब सिमिलरली जैसे हमने प्लस वाली टर्म यहाँ पे छोड़ी थी, यहाँ पे सिमिलरली ये प्लस छोड़ देंगे, ये प्लस वाली टर्म भी छोड़ देंगे। अब ये माइनस की सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b², a + b a - b। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, मुझे ये दिख रहा है कि इसकी मैंने क्या बोला था कि जहाँ मुझे पावर सेम दिखे एंड बीच में माइनस का निशान दिखे, तो मुझे वहाँ से क्या कंक्लूड करना है कि मुझे ये फॉर्मूला बनाना है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे 2 की पावर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी पावर 2 बाहर निकाल रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि अगर
मैं पूरे की पावर 2 बाहर निकाल दूँ तो अंदर y रेस्ट पावर 2 रह जाएगा, क्योंकि y रेस्ट पावर 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रेस्ट पावर 4 आ जाएगा। एंड 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्लस वाली टर्म को छोड़ दूँगी, माइनस वाली पे फिर से अप्लाई करूँगी। ये मैंने इंटरचेंज करके लिखे हैं जस्ट, ठीक है, क्योंकि ये टर्म मैं छोड़ूंगी, अब इस पर अप्लाई करूँगी, ठीक है। सो जब ये टर्म छोड़ दी और इस पर अप्लाई किया, अब इसको मैंने फिर से इस टर्म में लगाना है। इस टर्म में बनाने के लिए मुझे पता y की तो 2 पावर अवेलेबल है, बट इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेस्ट पावर 2, 3 रेस्ट पावर 2 के में आ सकता है ना फॉर्म में, क्योंकि 3 रेस्ट पावर 2 9 हो जाएगा। तो फिर से हमने ये क्या किया, 3y रेस्ट पावर 2 कर दिया। x तो ऑलरेडी ही 2 की पावर में था तो हमने इसे चेंज नहीं किया, ठीक है। तो अब ये फिर से आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट्स a प्लस बी a माइनस बी। दिस इज़ द आंसर, क्योंकि तीनों जब मेरे पास तीनों फैक्टर प्रोडक्ट में आ गए तो हमारा आंसर आ गया रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये इक्वेशन गिवन थी मेरे पास, a माइनस 1 b माइनस 1, ठीक है। तो अंदर प्रोडक्ट कर दिया, a स्क्वायर माइनस a रह गया। जब इसे अंदर प्रोडक्ट करूँगी तो b स्क्वायर माइनस, पहले क्या किया मैंने, पहले इसे इससे प्रोडक्ट किया, सो इट गिव a स्क्वायर। अब जब इसे इससे प्रोडक्ट करूँगी तो इट गिव्स माइनस ऑफ a। सिमिलरली जब इसे प्रोडक्ट करूँगी तो इट्स गिव माइनस ऑफ b स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे, माइनस ऑफ b स्क्वायर। जब इसे इससे प्रोडक्ट करूँगी इट्स गिव माइनस एंड माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, एंड b की b इज इक्वल टू b वन सा b आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ये टर्म और एक ये टर्म एक साथ लिख ली। क्यों लिख ली, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी बनानी थी, ठीक है। ये लिख ली और बाकी की जो बाकी टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी। बट यहाँ पे मेरा क्या है, मैंने -1 कॉमन निकाल लिया। अगर -1 में कॉमन निकालूंगी तो एक बार सोचिएगा कि अगर मैं यहाँ से -1 यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन निकाल रही हूँ तो ये इसके 1 होता है ना, जब भी किसी नंबर के साथ कुछ प्रोडक्ट में नहीं होता तो हमेशा वहाँ पे 1 होता है। अगर मैं -1 कॉमन निकाल रही हूँ यहाँ पे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1a, क्योंकि जब इसे प्रोडक्ट करूँगी तो -1 वापस से मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे मैं एक माइनस लिखूँगी ऑफ b। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जब ये अंतर प्रोडक्ट होएगा इस माइनस के साथ इट गिव्स अ प्लस एंड b, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लिया, इट गिव्स मी a माइनस बी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम है, तो मैं इसे ओवरऑल इक्वेशन से बाहर निकाल सकती हूँ। मतलब a माइनस बी अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी, एंड यहाँ पे क्या बचा, 1, ठीक है, समझ आया। तो दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ आवर लास्ट सम। इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने देखो, अगर हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने की सोच रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमें सीधा अप्लाई करना, पर नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर गिवन नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसमें से x कॉमन निकाल दिया, क्योंकि दोनों टर्म में x अवेलेबल था, x कॉमन निकाल दिया तो 1 आ गया यहाँ पे मेरा x कॉमन निकालने पे, और यहाँ पे क्या गया, x की एक पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, 2 रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना हमें, अगर मेरी ये इक्वेशन बन गई है तो यहाँ पे वही इक्वेशन देखो मेरे पास यहाँ पे 2 है, और 1 जब हमें 1 मिल जाए ना तो समझ लो कि ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई होगा, क्योंकि 1 को हम हमेशा किसी भी पावर में लिख सकते हैं, हमने ऊपर ही देखा है। तो मैंने इसे क्या किया, 1 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, और इस x का स्क्वायर तो अवेलेबल था, बस इस 64 को क्या किया मैंने 8 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसे 8 स्क्वायर में लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगी इट गिव्स मी x एज सच, बाहर आ गया, और इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये तीनों क्या मेरी प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई, x 1 माइनस 8x एंड 1 प्लस 8x।
यहाँ पे ये इशू नहीं होगा कि ये वाली टर्म पहले क्यों लिखी, ये वाली बाद में, क्योंकि सारी प्रोडक्ट में है। अगर आप 2 इंटू 3 लिख दोगे तब भी 6 आएगा, अगर 3 इंटू 2 लिख दोगे तब भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।